मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा है अ ब्रांड न्यू लाइफ। डायरेक्टर है आओनी लेकॉम्टे और IMDb रेटिंग 7.4 है। ये मूवी इन्हीं फ्रेंच कोरियन डायरेक्टर के खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। आज जिन्ही के लिए लगता है कोई खास दिन है, क्योंकि सुबह से उसके पापा उसे अपनी साइकिल पे घुमाने ले गए, उसके लिए नए जूते और कपड़े खरीदे, उसका पसंदीदा खाना भी है। जिन्ही अपने पापा के साथ इतनी खुश है कि वो उन्हें एक गाना सुनाती है। उसकी पूरे दिन भर की थकान लौटते वक्त पापा के साइकिल के पीछे बैठे बैठे झपकियों से मालूम पड़ रहा है कि रात को नींद टूटने पे वो पापा के करीब जाकर सो गई। अगली सुबह वो लोग कहीं जा रहे हैं। रास्ते में उसका मनपसंद केक खरीदा। बस से उतरकर उसके पापा उसे समझा रहे हैं, सबसे मिलकर रहना, बड़ों की बात सुनना। उसे समझ नहीं आ रहा कि पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसने पूछा, क्या आप मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हो? ये पूछते हुए जब सामने देखा तो वो एक इमारत की गेट पर खड़े हैं। जिन्हीं गेट पे बने खांचों से अंदर झांकने लगी। वहां उसी की ही तरह और भी बच्चे हैं। तभी एक सिस्टर उन्हें अंदर दफ्तर ले गई। थोड़ी देर बाद एक और सिस्टर जिन्ही को उस कमरे से बाहर ले गई। जाते हुए जिन्ही के पापा ने उसे एक नज़र देखा और ढेर सारे बच्चों ने उसे घेर लिया। रुक रुक कर उससे पूछने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आई हो? कितने साल की हो? मगर जिन्ही चुप है। अचानक उसे याद आया, ओह, केक तो मैं पापा के पास छोड़ आई। और जैसे ही वो बाहर की ओर भागी, उसने देखा उसके पापा जा रहे हैं। नन्ही जिन्ही को तो ये भी नहीं पता कि उसे अनाथालय में छोड़ दिया गया है। यहाँ की खाना बनाने वाली बोमो सबको केक बांटने लगी। जिन्ही के प्लेट में भी रखा है, मगर जिस केक उसने इतने चाव से खरीदा उसे उसने देखा तक नहीं। वहीं कुछ 16-17 साल की यासीन भी रहती है, जो यहाँ सबसे बड़ी है। वो बचपन से यही है, क्योंकि उसके लंगड़ेपन की वजह से किसी ने भी उसे गोद नहीं लिया। जब सिस्टर बोमो ही को बच्चों के कुछ पुराने कपड़े पहनाने गई तो वो पीछे हट गई और बोली, मेरे पापा आकर मुझे ले जाएंगे, मैं ये गंदे कपड़े नहीं पहनूंगी। सिस्टर ने लाख समझाया, पर जिन्ही के यकीन को वो डगमगा नहीं सकी। उसे विश्वास ही नहीं कि पापा उसे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। काफी देर तक वो बाहर झाड़ियों के बीच जाकर बैठी रही, जहाँ कोई उस तक नहीं पहुँच पा रहा। सब बारी बारी से उसे वहाँ से बाहर आने को कह रहे। बच्चे मिलकर उसे परेशान कर रहे। फिर 2 सिस्टर भी उसे लेने आई, मगर जिन्ही वहाँ से टस से मस नहीं हुई। लेकिन जब रात घेर आई, उसे डर और भूख सताने लगी। अंधेरे में टटोलते हुए वो रसोई घर पहुंची, लेकिन उसके केक की प्लेट खाली है। मायूस होकर वो वहीं बैठे बैठे सो गई। बोमो उसे उठाकर बिस्तर तक छोड़ आई। आधी रात कुछ फुसफुसाहट की आवाज से जिन्ही की नींद टूट गई। उसने देखा कुछ बच्चे टॉर्च की रोशनी में टैरोट कार्ड्स खेल रहे हैं, कार्ड्स जो भविष्य बताते हैं। यासीन ने कार्ड्स उठाए तो उसमें किसी मेहमान के आने की बात बताई गई है। तभी एक बच्ची ने कहा, हाँ, वो नई लड़की जिन्ही, वही मेहमान है। जिस पे यासीन ने कहा, अरे वो मेहमान थोड़ी है, वो तो हमारी ही तरह यहाँ रहने आई है। ये सुनकर पीछे खड़ी जिन्ही ससकते हुए रोने लगी। अगले दिन भी खाने के लिए जबरदस्ती करने पे उसने खाने की कटोरी फेंक दी। ये देख वहीं रह रही सूखी उसकी मदद को आई और कहा, ये बचपना बंद करो, तुम्हें भी हमारी तरह यहीं रहने की आदत डाल देनी चाहिए। अब जिन्ही सीधा डायरेक्टर को के दफ्तर जा पहुंची। मुझे पापा से बात करनी है। मुझे पता है यहाँ वो लोग रहते हैं ना जिनके मम्मी पापा नहीं, पर मेरे तो पापा हैं। उन्होंने कहा था कि वो मुझे एक जगह घूमने भेज रहे हैं, इसीलिए नए जूते और कपड़े दिलवाए, पर आप वो सब रख लो और मुझे पापा दिला दो। वहां से निकलकर वो बंद गेट की दीवार पर चढ़ गई।
सबने उसे बहुत उतारने की कोशिश की, लेकिन जब वो नीचे नहीं उतरी, बोमो ने गेट का ताला खोल दिया और कहा, जाओ, जहाँ जाना चाहती हो, तुम आज़ाद हो। सबके चले जाने के बाद वो धीरे से नीचे उतरी और खुले गेट के सामने खड़ी हो गई। पर वो जाएगी कहाँ? कहाँ मिलेंगे उसे पापा? 2 दिन से भूखी प्यासी आखिरकार थक हार कर रसोई घर की चावल की हंडी खुरेद कर खाने लगी। एक तरह से वो खुद को मनाने की कोशिश कर रही है। अब रात में जब वो बाथरूम गई, उसने सूखी को कुछ कपड़े धोते हुए देखा जिसमें खून के दाग है। घबराकर वो कमरे में भाग आई, जहां यासीन समेत बच्चे बैठ के वही टैरोट कार्ड्स खेल रहे हैं। यासीन के निकले कार्ड्स में उसकी जिंदगी में प्यार के आने का अंदेशा है। वो शर्मा गई, क्योंकि वो सब्जी वाला लड़का सियांगसो को पसंद करती है। ये उम्र होती ही ऐसी है, दिल ख्वाबों का रास्ता ढूंढ ही लेता है। अब इधर कोने में खड़ी जिन्ही के पास आकर सूखी ने खून के दाग वाली बात किसी से भी ना कहने की धमकी दी। हर रविवार बच्चे चर्च जाते हैं। वहां जिन्ही को एक लड़की अपने पापा के साथ बैठी दिखी और वो पूरा समय बस उन्हीं दोनों को देखती रही। वहाँ पाकर जिन्ही के बालों की छटाई करते वक्त बोमो ने कहा, अच्छी बच्ची बनकर रहो, ऐसे जिद मत किया करो, नहीं तो तुम्हें कोई भी परिवार गोद नहीं लेगा। जिन्ही बोली, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, मेरे पापा एक दिन ज़रूर आएंगे मुझे लेने। फिर बाकी बच्चों के साथ उसका भी मेडिकल चेकअप हुआ। वज़न, लंबाई, आंखों की रोशनी सब नापा गया। क्लास 2 में पढ़ रही जिन्ही बहुत होनहार है। डॉक्टर के सवालों के जवाब देते हुए जब उसे पूछा गया, क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों हो? जिन्ही बोली, एक सेफ्टी पिन की वजह से। पापा नई माँ के साथ एक बेबी भी लाए थे। जब सब दूसरे कमरे में खाना खा रहे थे, मुझे बच्चे को देखने के लिए उसके पास बिठाया गया, लेकिन मुझे उसे अपनी गोदी में लेना था। जैसे ही मैंने उसे उठाया, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सब भाग कर आए और देखा बेबी के पैर में पिन चुभने से खून लगा था। नई माँ ने कहा, मैंने ये जानबूझकर किया है। डॉक्टर बोला, तो तुम्हें लगता है तुम्हें यहाँ इसीलिए भेजा गया है। जिन्ही खामोश हो गई। फिर डॉक्टर ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब धीरे धीरे जिन्ही और सूखी की दोस्ती हो गई। जिन्ही ने पूछा, उस दिन क्या तुम्हें चोट लगी थी? तुम्हारे कपड़ों में जो खून के दाग थे? सूखी बोली, अरे नहीं, वो तो हर लड़की को होता है, तुम्हें भी एक दिन होगा। पर अगर किसी को पता चल गया तो मुझे कोई परिवार गोद नहीं लेगा, इसीलिए किसी से मत कहना। नन्ही जिन्ही चुपचाप ये सारी बातें सुन रही है। फिर एक दिन उन्हें एक चिड़िया मिली जिसके पंख टूटे हैं। उन्होंने उसके लिए एक चौकोर बक्से से घर बनाया। जब उसके लिए कुछ खाना लेने चुपके से रसोई घर में गए, वहाँ बोमो यासीन से कह रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए इस उम्र में, और पाँव में तकलीफ के बावजूद भी वो लोग तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। और वैसे भी तुम हमेशा के लिए इस अनाथ आश्रम में तो नहीं रह सकती। यासीन बोली, नहीं, वो मुझे नौकरों वाला काम कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। यहाँ किसी भी नए लोगों को देख बच्चों के मन में उम्मीद जागती है कि काश ये मुझे गोद ले ले, काश मुझे ले ले। हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार करता। किसी को पता नहीं कि वो यहाँ इस अनाथालय में कितने दिन और है। और जब भी कोई बच्चा यहाँ से जाता है, सब उसे फेयरवेल गीत गाकर विदा करते। जिन्ही और सूखी की दोस्ती और गहरी होने लगी। वो सारा दिन साथ खेलते, साथ रहते। सूखी ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। मुझे कभी नहीं बताया गया कि मेरे पिता कौन थे। माँ भी एक दिन मुझे मेरी आंट के घर छोड़कर चली गई। फिर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। कुछ महीनों बाद आंटी मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। तब से यही मेरा घर है। एक दिन दोनों ने चिड़िया को खाना खिलाते हुए देखा कि यासीन उस सब्जी वाले लड़के को एक चिट्ठी देती है और फिर शर्मा कर अंदर भाग गई। कुछ दिन बाद वो गेट से ही जिन्ही और सूखी के हाथ उसकी चिट्ठी का जवाब दे गया।
इसे यासीन तक पहुंचा देना। अब एक दिन उनके यहाँ एक काले रंग की कार रुकी, जिसमें से 2 अमेरिकी दंपत्ति बाहर आए। सूखी उनसे घुलने मिलने की कोशिश कर रही, शायद वो उसे अपने साथ ले जाए, पर दूर खड़ी जिन्ही को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। अब उन दंपत्ति को सभी बच्चों से बारी बारी मिलाया जा रहा है, लेकिन जिन्ही कुछ नहीं बोली, ना उनकी बातों का कोई जवाब दिया। लेकिन इधर सूखी पूरी कोशिश कर रही है उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की। उसने अपनी उम्र भी 1 साल कम 11 बताया, क्योंकि उसे डर है कि मासिक होने के बाद लड़कियों को कोई परिवार गोद नहीं लेता और उसके पास मौके कम हैं। शाम को जब यासीन आई, उसे वही चिट्ठी दी। यासीन की आंखों में चमक सी आ गई और दौड़कर एक कोने में चिट्ठी पढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही है, उसका चेहरा रुआसा होने लगा। बात साफ है, उसके प्यार को ठुकरा दिया गया है। अगली सुबह भी वो देर तक नहीं उठी। उसकी उदासी मानो बारिश बनकर आसमान से उतर आया हो। उस दिन दोपहर तक बारिश हुई। कोई बच्चा बाहर खेलने नहीं जा पाया। जब जिन्ही और सूखी छाता लेकर चिड़िया को देखने गए, वो उस छोटे से लकड़ी के डब्बे में अधमरी सी पड़ी है। दोनों ने तय किया कि आज रात इसे कमरे में ही छुपा कर रखेंगे। रात में दोनों ने बोबो को यासीन से पूछते हुए सुना, तुम्हें क्या हुआ है? तुम खाने के लिए भी नहीं आई, सुबह से नजर भी नहीं आई। यासीन कुछ नहीं बोली। अच्छा ठीक है, कपड़े बदल कर सो जाओ, कहकर बोमा वहां से चली गई। दरअसल बोमो ने यासीन को यहाँ बचपन से देखा है। उसके हम उम्र कितनी लड़कियां यहाँ से चली गई, बस एक यासीन को कोई नहीं ले गया। इसीलिए बोमो को उससे एक लगाव है। रात काफी भारी गुजरी उस चिड़िया के लिए। अगली सुबह वो उन्हें काठ बनी पड़ी मिली। उसे झाड़ियों के पीछे मिट्टी खोदकर दफना दिया गया। किसी और के लिए भी कई रात मुश्किल थी। यासीन, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। सिस्टर्स उसे पीठ पे लादे गेट की तरफ भाग रही है। अब यहाँ उन्हीं अमेरिकी दंपत्ति ने एक और दफा जिन्ही और सूखी को बुलाया। वो उन दोनों को और जानना चाहते हैं। सूखी ने बहुत सारी बातें की, उसे क्या क्या पसंद है वगैरह वगैरह, पर जिन्ही आज भी खामोश बैठी रही। उनके जाने के बाद सूखी बोली, तुमने अंदर कुछ कहा क्यों नहीं? क्या पता हम दोनों को ही वो साथ ले जाते। जिन्ही बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। उसी दिन यासीन को हॉस्पिटल से वापस लाया गया और अगले ही दिन उसे 2 अधेड़ उम्र के दंपत्ति ने गोद भी ले लिया, जिनके साथ वो पहले भी जाना नहीं चाहती थी। जाते वक्त उसकी नज़र बोमो को ढूंढ रही। एक अपना कहने को बस वही तो है, मगर वो नहीं आई। उसके चले जाने के बाद जिन्ही बोमो को खोजते हुए आई। बोमो बिस्तर के गद्दे को लाठी से पीटकर उनकी धूल साफ कर रही है। उसने जैसे ही सुना यासीन जा चुकी है, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आखिरकार यासीन का सफर भी इस अनाथालय में पूरा हुआ। पिछले कुछ दिनों से पूरा दिन जिन्हें सूखी के इंतजार करती रहती। वो उन्हीं अमेरिकी दंपत्ति के साथ समय गुजारने, एक दूसरे को समझने जाती। जब वो वापस आती, जिन्हें बेसब्री से उसका इंतजार करते हुए मिलती। सूखी उसे नए नए सीखे अंग्रेजी के शब्द बताती। इस बार सूखी ने कहा, कल मैं उनसे तुम्हें भी मेरे साथ ले जाने की बात पूछूंगी, कितना मजा आएगा ना। जिन्ही के चेहरे पे मुस्कान आ गई। मगर अगले दिन सूखी की राह देखते देखते शाम हो आई। आज सूखी नहीं लौटी। अगले दिन सूखी उसे सॉरी कहने आई, क्योंकि आज ही वो अपने नए मम्मी पापा के साथ यहाँ से जा रही है। जिन्ही ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और फिर से वही फेयरवेल गीत गाया गया। सूखी भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने चली गई। जिन्ही एक बार फिर अकेली हो गई। एक दिन उसने डायरेक्टर कू को फिर से कहा, मुझे पापा से बात करनी है, उनसे कहो ना कि वो मुझे आकर ले जाए। मायूस जिन्ही को देख मिस्टर कू को बहुत बुरा लग रहा है। अगर उसके पिता को उसकी परवाह होती तो क्या वो उसे यहाँ छोड़कर जाते। वो बोला,
मेरे पास उनका नंबर नहीं है। तब जिन्ही बोली, मुझे घर का पता मालूम है, वो वहाँ ज़रूर होंगे। मिस्टर को उसे देख रहा है। लेकिन कितने दिन हो गए, पापा की कोई खबर नहीं। वो फिर से पहले की तरह चिड़चिड़ी होने लगी। गुस्से में तोहफे में मिली गुड़िया को तहस नहस करते देख बोमो उसे खींचकर अपने साथ बाहर ले गई और हाथ में लाठी पकड़ाकर सामने टंगे गद्दे पे अपना सारा गुस्सा निकालने को कहा। कितनी देर तक जिन्ही रोते हुए उस गद्दे को पीटती जा रही है। अब इधर मिस्टर कू ने जिन्ही से कहा कि तुम्हारे बताए उस पते पे अब कोई नहीं रहता, वो कहीं और जा चुके हैं। उसे समझा रहे कि सच यही है, तुम्हारे पिता अब नहीं लौटेंगे, लेकिन अगर कोशिश करो तो तुम्हें एक नया परिवार दिलाने में हम मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जिन्ही के अंदर एक बगावत की आंधी चल रही है। जो भी उसके पास था सब एक एक कर उसे छोड़कर चले गए। पहले माँ, फिर पापा, फिर सूखी। अब उसने उस जगह खोदना शुरू किया जहां उस चिड़िया को दफन किया था। ना जाने कितनी देर तक अपने नन्हे हाथों से वो खोदती रही। उसने कुछ खाया भी नहीं। रात में जब बच्चे टैरेट्स कार्ड खेल रहे हैं, उसने उनके कार्ड्स फेंक दिए। ये सब झूठ है, कोई हमें लेने नहीं आएगा। आज रविवार, सभी बच्चे चर्च जाने के लिए तैयार हो रहे, पर जिन्ही अब तक बिस्तर से नहीं उठी। पूछने पे कहा आज उसकी तबीयत ठीक नहीं। सबके जाने के बाद वो अकेले घूमने लगी। हर कमरे में जाकर खड़ी हुई और अंत में उसने उन्हीं झाड़ियों के बीच एक गड्ढा खोदना शुरू किया। करते करते वो इतना बड़ा हो गया कि जिन्ही उसमें समा जाए। फिर वो उसमें लेट गई और खुद को मिट्टी से ढांकने लगी। पूरे सर तक उसने मिट्टी चढ़ा ली। जब सांस लेने में उसे तकलीफ होने लगी, उसने खुद ही मिट्टी चेहरे से हटा ली। बच्चे कितने मासूम होते हैं। उसे लगा होगा कि ऐसा करने से शायद वो मर सके, जैसे वो चिड़िया मरी। हादसे के बाद जिन्ही थोड़ा शांत हो गई, ठहर सी गई है। फिर एक दिन मिस्टर कू ने उसे एक विदेश के दंपत्ति की तस्वीर दिखाई। वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें गोद लेना चाहते हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। अब गिनकर यहाँ उसके कुछ दिन बाकी है। जाने के लिए उसके कुछ कपड़े सिलाई करते वक्त बोमो को उसने वही गाना सुनाया जो उस दिन उसने अपने पापा को सुनाया था। मेरी उदासियों में मेरा पता किसने दिया, मेरी तन्हाइयों को मेरा पता किसने दिया। जब मैं ना रहूंगी तुम्हारे पास, जब याद आए दिन और रात, पुकार लेना तुम मुझे एक बार, मेरा पता वही होगा जहां तुम छोड़ गए थे। बोमो उसे चुपचाप देखती जा रही है। कितनी अजीब बात है ना, जिन्ही को किस तरीके से जिंदगी कितना कुछ सिखा गई। सच कहा है, जिंदगी से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं। तभी तो ग्रुप फोटो में जिन्ही मुस्कुरा रही है। आज का फेयरवेल गीत उसके लिए गाया जा रहा है। जहाज में उसे दूसरे अमेरिकी परिवार के साथ सफर करना पड़ा, क्योंकि उसे जिन्होंने गोद लिया है वो उसे हवाई अड्डे के बाहर मिलेंगे। जहाज में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। उसे लगा जैसे उस दिन रात को घर आते वक्त वो पापा की साइकिल के पीछे उनकी पीठ पे सर रखकर सोई थी। अड्डे पे बड़ी बड़ी आंखों से वो उन चेहरों को तलाश रही है जिनकी तस्वीर उसे मिस्टर कू ने दिखाई थी, और बाहर उसके नई मम्मी पापा उतने ही बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर ले। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।